हरे कृष्णा। गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम वृंदावन के बहुत ही रहस्यमय, गुह्य, जिसे सीक्रेट कहते हैं, स्थान पर आए हैं। सीक्रेट एंड सेक्रेट वंशी वट। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कृष्ण वेणु सर गोपी गोपीनाथ श्री वस्तिना। चीर हरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को आशीर्वाद दिया कि शीघ्र ही मेरा तुम्हारा मिलन होगा। चीर हरण समझ गए, जब कपड़े उठाए थे यमुना जी के किनारे, और उस समय उन्होंने कहा हमारा तुम्हारा मिलन होगा। अब वो उस समय खोजने लगे कि कब मिलन हो। ये जो पूर्णिमा आई शरद की, शरद पूर्णिमा में भगवान ने चांद को देखा। आपको मालूम होना चाहिए कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चांद बेहद करीब होता है, पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। उस चांद को देखकर यहाँ के ठाकुर जी का नाम गोपीनाथ है। इसलिए हमारी प्रार्थना में बोला गया है, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कृष्णन श्री गोपीनाथ श्री अस्तिना। यहाँ पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी के साथ मैं गुरुदेव के साथ यहाँ पे आए और यहाँ की कथाओं को सुना। ये वो सीढ़ी है जहाँ पर गुरुदेव और पूज्यपाद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी बैठे थे, कथा किए। हम उनके चरणों में बैठ जाते हैं। भक्ति रस तब बनता है जब स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव, अष्ट सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव मिलता है। ये बड़ी गहन फिलॉसफी है, श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में समझाई है। स्थायी भाव, गोपियों का कृष्ण के लिए जो स्थायी भाव है, माधुर्य में स्थायी भाव जो है, परकीय भाव जो है, उस भाव में विभाव मिलने से, विभाव है कृष्ण और गोपियां। कृष्ण है विषय, गोपियां हैं आलंबन। आज गोपियां नहीं है यहाँ पे, खाली कृष्ण अकेले खड़े हैं। और तीसरी चीज है उद्दीपन, स्टिमुलेशन आनी चाहिए। चांद को देखकर कृष्ण के मन में राधा जी के चेहरे वाली उद्दीपना आ गई। कृष्ण राधा जी से मिलने के लिए उतावले हो गए।
और साथ में उनको याद आया कि सारी गोपियों को उन्होंने वायदा किया था कि मैं तुम्हें मिलूंगा, बुलाऊं या ना बुलाऊं। इसी सशोपंज में पड़ गए, उचित है कि नहीं है। पर किया भाव को अपने हृदय में विचार करने लग गए, पर देखा कि वो तो चंद्रवंशी हैं, चांद जो है वो उनके पूर्वज हैं, और चांद जो है वो पूर्वी दिशा के साथ प्रेम रस की लीला कर रहे हैं, उनके गालों में गुलाल लगा रहे हैं। पूर्वी दिशा एक स्त्री, उनकी पत्नी नहीं है, चांद की। ऐसी भावना की कृष्ण ने। अब चांद जब निकलता है तो पूर्वी दिशा तो अपने आप लाल हो ही जाती है। कृष्ण के मन में जो भावनाएं उठ रही थी वैसी भावना उन्होंने आसमान में की, और उनकी गोपियों को बुलाने की इच्छा और तीव्र हो गई। रहा नहीं गया, बंसी बजा दी, स्पेशल बंसी बजाई। वो बंसी ने हर घर में जाकर गोपियों को उनके नाम से पुकारा और खाली कृष्ण ने जो बंसी बजाई उन गोपियों ने ही सुनी जिनको कृष्ण बुलाना चाहते थे। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों। इसमें नित्य सिद्धा गोपियां भी थीं जो नित्य यहाँ रहती हैं, जैसे राधा जानी, ललिता, विशाखा। और साधन सिद्धा गोपियां भी थीं जो पिछले जन्म में भजन कर करके इस जन्म में गोपी शरीर में आईं। इन गोपियों को ऋषिचरी गोपी कहा गया है, मुनिचरी गोपी कहा गया है, श्रुतिचरी गोपियां कहा गया है। मतलब श्रुतियां जो गोपी बनी, ऋषि जो गोपी बने, और भी जो भजन करते करते कृष्ण की प्रकट लीला में गोपी रूप में आए। अभी पहली बार कृष्ण से उनका मुलाकात नहीं हुई, पर हो चुकी है। कहाँ पे हुई? कात्यायनी का व्रत रखा है उन्होंने। कृष्ण आ गए, वहां सबके कपड़े उठाए और फिर सबने कृष्ण के हाथों से अपने कपड़े पाए, कृष्ण को देखा। ठगी की ठगी रह गई, नई वाली भी और पुरानी वाली तो हमेशा कृष्ण की दीवानी है ही। कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां यहाँ दौड़ी दौड़ी आईं और गोपियों ने कृष्ण के पास आकर आनंद से उनके संग वार्तालाप करने की कोशिश की। कृष्ण के मन में कुछ उनके साथ हंसी मजाक करने की इच्छा जागृत हुई। बोले तुम वापस जाओ, तुम विवाहित हो, अपने घर वापस जाओ, पतियों के पास जाओ, पतियों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, दूसरे पुरुष के पास नहीं आना चाहिए, ये अधर्म है। तब गोपियों ने कहा, बड़ा सुंदर उपदेश दिया आपने धर्म अधर्म का। आप तो हमारे गुरु हो गए, पहले हम गुरु की सेवा करेंगी, फिर हम जाके पति की सेवा करेंगी। एक जगह और वर्णन आया कि गोपी ने कहा कि कृष्ण तुम कितने सुंदर हो, तुमने इतना ऐसा सुंदर रूप धारण किया है, कौन उसको देखकर अपना पतिव्रत धर्म का पालन कर सकती है स्त्री। बस कृष्ण इन्हीं बातों को तो सुनना चाहते थे। गोपियों के संग रास किया। अब इस रास में अद्भुत घटना घटित हुई। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए, या दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, पर हर गोपी समझ रही है कृष्ण मेरे साथ हैं। सबको मद हो गया। किस चीज का मद हो गया? सौभाग्य का मद हो गया, सौभाग्य मद हो गया। आज तो कृष्ण किसी दूसरी के पास नहीं है, मैं ही सबसे ज्यादा सौभाग्यवादी हूं। और राधा जी को दिख रहा है कि कृष्ण सबके साथ हैं और मेरे साथ भी हैं। उनको मान हो गया, एक को मान हो गया, सबको सौभाग्य मद हो गया। इन दोनों को प्रथमित और शमन करने के लिए, दूर करने के लिए कृष्ण चुपचाप राधा जी को साथ लेकर रास स्थली से निकल गए। ये वही स्थान है, यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। और फिर श्रृंगार वट में जाके राधा जी के
केशों का श्रृंगार किया, उन्हें मनाया। अब गोपियां पास आने लगी तो राधा जी का दिल किया कि उनकी जो अपनी चहेतियां हैं वो भी तो कृष्ण को विरह में रहती होंगी, मिस कर रही होंगी, आने दो उनको। मेरे से चला नहीं जा रहा। कृष्ण ने कहा मेरे कंधे पे बैठो। जैसे ही वो कंधे पे बैठने लगी, कंधा गायब हो गया, कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी विरह में फुपक फुपक के रो रही हैं। इतने में सब गोपियां आ गई। वो लोग भी विरह में थी, लेकिन जब उन्होंने राधा जी की हालत देखी कि वो किस तरह से कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, तब पता चला कि ये वो हैं, ये वो गोपी हैं जिनको कृष्ण की सबसे अधिक प्रियतमा माना जाता है, सबसे अधिक जिनमें कृष्ण के लिए प्रेम है। फिर सारी गोपियां यमुना जी के किनारे बालू के ऊपर बैठ गईं। वो इसलिए कि कहीं कृष्ण वन के अंदर चलेंगे हमारे साथ तो उनके नंगे पांव में, पैर में कहीं कांटे खूंटे ना लग जाएं। वो बालू के ऊपर बैठकर उन्होंने गोपी गीत गाया और कृष्ण तब प्रकट हुए उनके सामने। और गोपियों ने कृष्ण को बैठालने के लिए अपनी चुनरिया का आसन दिया। कृष्ण का और गोपियों का बड़ा वार्तालाप हुआ। सच्चा प्रेम किसको कहते हैं? कृष्ण ने बड़ा उत्तर दिया। गोपियां कृष्ण के मुंह से ये कहलाना चाहती थीं कि कृष्ण उनसे प्रेम नहीं करते, उन्हें धोखा दे गए। कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, पर मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे प्रेम का पार मैं नहीं पा सकता, ना पारे अहम। तुम्हारे प्रेम को मैं जीत नहीं सकता। मेरा प्रेम और तुम्हारा प्रेम एकदम शुद्ध है, पर तुम्हारा प्रेम बहुत ऊंचा है, क्योंकि मैं तो सब जगत को प्रेम करता हूं और तुम एक निष्ठ हो, सिर्फ मेरे को प्रेम करती हो। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, चिड़ ऋणी हूं, चिड़ ऋणी रहूंगा। हाँ, तुम अगर अपने स्वभाव से मुझे माफ कर दो, मेरा ऋण चुका दो, तो मैं ऋण से उऋण हो जाऊंगा। पर मुझे उऋण भी नहीं होना, मुझे तुम्हारा ऋणी बने रहने में बड़ा आनंद है। गोपियां कहती हैं वाह भाई वाह, हमको किस तरह से बातों में उन्होंने ठग लिया। और फिर महारास हुआ। ये कितना गोपनीय स्थान है। कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है ये रास लीला। इसमें सारे रसों का बहाव होता है। पता है कितनी देर रही ये लीला? ब्रह्मा जी की एक रात, लाखों करोड़ों साल तक रात इतनी लंबी हो गई और गोपियों को पता नहीं चला। जब रात समाप्त हुई और घर जाने लगी तो उन्हें कहा कि इतनी जल्दी जा रही हैं। एक कल्प उनके लिए क्षण भर में बीत गया। ये है गोपियों का प्रेम, राधा जी का प्रेम। हम इस स्थान को प्रणाम करेंगे। हमारे गुरुवर्ग यहाँ आए, उन्होंने ये कथाएं सुनाई। हम अपने गुरुवर्ग को प्रणाम करेंगे और इस कार्तिक के महीने में ब्रजमंडल परिक्रमा का कोरोना के मौसम में लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण।